मोदी सरकार में आज देखने को मिला कि 10वां बजट पेश हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूरे बजट को पेश किया है, लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और अन्य कर्मचारी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके साथ कुछ अच्छा होगा, वो अब मायूस से नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में देखने को मिला, जैसे ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूरा बजट पेश किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने पूरी गहराई के साथ और गहनता के साथ जानकारियां दी है कि आखिरकार किसके लिए क्या कुछ किया गया है। और इस दौरान देखने को मिला कि प्रेस वार्ता के बीच में ही उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी जिक्र किया गया। इसी के साथ जो अन्य शिक्षक हैं उन सबके लिए भी सरकार की तरफ से सौगात देने की बात कही गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुखार बिंदु से उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उनको पैसा उपलब्ध करवाते हैं जो अन्य जरूरतमंद हैं, जो उससे कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ये स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। हमारे पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर सप्ताह स्क्रीनिंग करने के लिए, उपचार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी हर पीएससी स्तर पर लगते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां उपस्थित होकर के ये सुविधा वहां उपलब्ध करवाते हैं। ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसपे कार्य हुआ है और उसी कार्य की दिशा में आज के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था नहीं। आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में। इसमें आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उनको पैसा उपलब्ध करवाते हैं जो अन्य जरूरतमंद हैं, जो उससे कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ये स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। हमारे पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर सप्ताह स्क्रीनिंग करने के लिए, उपचार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी हर पीएससी स्तर पर लगते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां उपस्थित होकर के ये सुविधा वहां उपलब्ध करवाते हैं। ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसपे कार्य हुआ है और उसी कार्य की दिशा में आज के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारी आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था नहीं। आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में। इसमें मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी
10वां बजट प्रस्तुत करने के लिए, शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए आपको बधाई। लेकिन पत्रकारों को भी एक आग्रह आपसे करना है, क्या किया जा सकता है?